नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई देखो, आज का जो एनालिसिस रहेगा ना वो बहुत ही शानदार एनालिसिस होगा भाई। क्यों शानदार होगा? इसलिए नहीं कि कोई बड़ा ट्रेड मिला है या बड़ा प्रॉफिट हुआ, इस वजह से नहीं हुआ है। अच्छा ट्रेड हुआ है, गोल्ड में बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ है और बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया भाई। देखो, इससे ज़्यादा बात यह है कि मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताता हूँ कि ट्रेडिंग आपको करनी कैसे है। कुछ लोग हैं, जैसे मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग के 2-3 साल जो थे वो ऐसे ही थे कि भाई समझ ही नहीं आता था कि बस मार्केट ओपन हुई, मेरे सामने चार्ट है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है कि कहाँ से ट्रेड करना है, किस चीज़ में ट्रेड करना है, कब कौन से इंडेक्स पे जाके ट्रेड करना होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें समझो आप लोग, सो दैट एक क्लैरिटी आए। देखो, आप कभी भी आप मेरी बात सुनो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ भाई। आप कोई भी काम करते हो, मान लीजिए कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपके पास एक रोड मैप तो होता है ना, उसका एक रोड मैप रखते हो आपकी, भाई हाँ एग्जाम में मेरे पास ये सिलेबस है, 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर में से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मेरे को इतने दिन इसमें लगाने हैं भाई, मैं एग्जाम से इतने दिन पहले एक बार सिलेबस कवर कर लूँगा, फिर उसका रिवीजन करूँगा। मतलब कुछ रोड मैप तो होता होगा आपका कि मैं किस किस टाइप से चलूँगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरी थोड़ी सी भाई ज़्यादा पकड़ है, कौन से ऐसे हैं जो मेरे ज़्यादा वीक हैं। तो कुछ ना कुछ होता है। अब आप कोई बिजनेस करते हो, मान लो अब कोई बिजनेस किया तो उस पर आपका एक प्रॉपर आपके पास एक प्लानिंग तो होगी, एक रोड मैप तो होगा ना कि भाई बिजनेस कर रहा हूँ, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे के बाद इतने मेरे पास इसकी कमाई होगी, इतनी सेल्स होगी, इतने प्रॉफिट होंगे, इतने खर्चे होंगे, पूरा होगा ना। आपके माइंड में क्लैरिटी तो होगी कि आज मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कल को एक्सपेंशन करूंगा तो कैसे करूंगा, कौन से एरियाज हैं जहां मेरा ये बिजनेस चल सकता है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको टारगेट करना है। तो कहने का मतलब है कुछ भी करो, कोई भी चीज लेके चलो, उसकी प्लानिंग होती है। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके माइंड में आंख बंद करो तो दिखना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो कहां तक जा सकता है, कहां किस डायरेक्शन में बिजनेस फैल सकता है, कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हो, क्या आप कौन सी अच्छी काम ऐसा कर सकते हो जिससे आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ने लग जाए, प्रॉफिट बढ़ने लग जाए। तो कुछ तो है, यही ट्रेडिंग में लेके चलो भाई। ये एक बिजनेस है, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही काम है कि मार्केट ओपन हुई, आपने ओपन किया सिस्टम को, चार्ट ओपन किया, आपने जो कुछ किया है अंड बंड जो भी ट्रेड लिया और बंद करके चले गए, कभी लॉस कभी प्रॉफिट ना। एक इसका भी रोड मैप बनाओ, रोड मैप बनाओ कि भाई आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप ट्रेडिंग में। आप ट्रेडिंग को एज ए करियर परस्यू कर रहे हो, ट्रेडिंग को आप एक साइड इनकम के लिए लेके चल रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो कि आपका बिजनेस ये होना चाहिए, आपका एक करियर ही इसमें होना चाहिए, या आप कुछ और जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कर रहे हो। क्योंकि हर चीज़, अब आप अगर साइड बिजनेस टाइप करोगे तो आप ये मत करो कि आप 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट में जा जाके ट्रेड लोगे, देन आप पोजिशनल ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। आप ऐसी चीज़ देखो जिसमें आपकी एक वीक 2 वीक तक बैठस हो, आपको दिन में 20 बार सिस्टम नहीं ओपन करना पड़े। और अगर आप मान लो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो, आप बैठे हो, तो आप हो सकता है इंट्राडे भी करोगे, आप हो सकता है स्कैल्पिंग भी कर लोगे, हो सकता है पोजिशनल भी कर लोगे, तब आपका एक अलग माइंड सेट होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देखा करो। अब मैं आपको चीजें समझाता हूं कि भाई निफ्टी में ये करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में ये करना है, 2 चीजें होगी। तीसरी चीज हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, गोल्ड का डिस्कस कर लेते हैं, क्रूड ऑयल का कर लेते हैं, नेचुरल गैस का कर लेते हैं, फिर इथेरियम का कर लेते हैं। तो इतनी चीजें 5-6 चीजें मैं आपको बताता हूं। अब आपको इतना ही तो करना है भाई, मैं इतना बढ़िया व्यू आपको देता हूं, अभी दिखाऊंगा आपको कि गोल्ड का, इथेरियम का। आप एक बार देखो, कोई तुक्का नहीं है भाई, ये कोई भी तुक्का नहीं है, ये प्योर प्रॉपर एक स्टडी है ये। और इस स्टडी को समझने में, इसमें एक्सपर्टीज लेने में बहुत टाइम लगता है। 5-5 7-7 साल लोग लगा देते हैं। और जब मेरे पास कोई भी कहीं से कोई भी ट्रू अच्छी नॉलेज थी ही नहीं भाई, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत फालतू की फर्जी चीज़ों के थ्रू गए हैं भाई। यही चीज़ें मैं समझाता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस में 20-22 मिनट लगाता हूँ, अदरवाइज मैं 5 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता हूँ। मैं अपनी वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और वो ज़्यादा चलेंगी। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, वो ज़्यादा चलेंगी, क्योंकि लोग 5-4 मिनट झेल सकते हैं, किसी को 20 मिनट तक झेलना बड़ी बात होती है भाई। बट मुझे पता है सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक अच्छी जो है ना ट्रू नॉलेज मिल जाए, कहीं से मिल जाए, क्योंकि उसकी बड़ी कीमत होती है, जिसको मिलती है उसको पता होता है भाई। तो ये इसीलिए मैं आपको कहता हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान से करो, माइंड को थोड़ा सा खोल लो अपने को। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ मैं, क्या मेरे 1-2 दिन के तुक्के से कुछ हो जाएगा। तुक्केबाजी करते रहते हो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या कहाँ तक जाएगा, ये गिरेगा क्या, आज अब गिर सकता है क्या, 200 पॉइंट जा सकता है क्या, 100 पॉइंट जा सकता है क्या। अरे भाई ये किसको पता होता है, ऐसे पता हो तो फिर तो काम ही हो जाए सारा यार। चार्ट जो दिखाए वो करना होता है भाई। अब चलो डिस्कस करते हैं, देखो 1 बाय 1 चीज़ों को। पहले मैं आपको एक बार निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो आज मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और कैसे कैसे वो होती हैं। तो जिन लोगों को अभी थोड़ी समझ कम है भाई, मैं आपको पूरा व्यू दे रहा हूँ, पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बने। देखो मैं किसी का हाथ पकड़ के तो भाई बाई सेल करवा नहीं सकता, सिंपल सी बात आप समझते हो। बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं,
स्टिल मैं इतना बता रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा है भाई। और फिर भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो, कई जगह आप हाथ पैर मार रहे हो शायद, इसलिए आपको किसी की भी एक की बात समझ नहीं आती। देखो निफ्टी का था भाई, निफ्टी में क्या डिस्कस हम कर रहे हैं कि भाई मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, सिंपल सी बात है भाई, ट्रेंड बुलिश है, बट है क्या कि वन गो में काफी जा चुका है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। तो जितना एग्रेसिव है नीचे में हो सकता था, उतना एग्रेसिव में यहाँ बाइंग साइड नहीं हो सकता, सिंपल बात थी। तो भाई डे लो निकलता है तो ठीक है ट्रेड ले लेते, डे लो ना डे हाई निकलता तो बुलिश ट्रेड हो जाता, और डे लो निकलता है तो भाई नीचे सेलिंग का ट्रेड हो जाता। बट मैं आपको एक चीज क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो भी ये अप साइड से नीचे मार्केट आ रही है, ये मार्केट आ रही है प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि यहां कोई सेलिंग का सेटअप अभी डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में नहीं है। तो जो भी हम 5 मिनट 15 मिनट में जो जाके ट्रेड पकड़ेंगे वो ट्रेड होगा प्रॉफिट बुकिंग का। अब हमें ये नहीं पता कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो है, जैसे मार्केट ने आज एकदम से सडनली यहां से घूम गई मार्केट आज, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल लास्ट में घूमी है 3 बजे। अगर हमें नहीं पता ये यहां तक आनी है, ये यहां तक आनी, प्रॉफिट बुकिंग कहां तक होनी है, हमें नहीं पता भाई। तो हम क्या कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड में, हम अपना सेटअप मिला हाइयर टाइम फ्रेम थोड़ा यूज करके हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं भाई। किसी को हो सकता है 50 पॉइंट मिले, किसी को 100 पॉइंट मिल जाए, किसी की किस्मत 600 पॉइंट में मिल जाए। तो ये चीजें हमें करनी थी भाई। अब कल मैंने आप लोगों को क्या शेयर किया था, एक बार चलो, ये टेलीग्राम चैनल है अपना भाई, जो भी किसी को भी ये ज्वाइन करना है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, बिल्कुल ये फ्री है भाई, पेड नहीं है कुछ भी, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, बट यहाँ पे जो नॉलेज मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक्स की मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मेरी स्टडीज होती हैं, जो मेरा क्रिप्टो में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, कमोडिटी में, किसी में भी जो व्यू होता है, सब मैं यहाँ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अब यहाँ देखो, ये गोल्ड का मैंने जो शेयर किया था 1-2 दिन पहले, जबरदस्त मूव दिया। उसके बाद आपको मैं बताऊँ, ये तो कल का है, अब एक सेकेंड, ये मैंने निफ्टी का शेयर किया था भाई। देखो ये मैंने निफ्टी का शेयर किया था कि भाई यहाँ ये हो सकता है कि ये चैनल ब्रेक हो इस टाइप से, तो यहाँ आए। अब ये मैंने क्या लिखा, सेलिंग टारगेट 25,750, ठीक है, 25,750। आज का लो जो है, इस कैंडल का लो देखो आप, 25,740, ये देखो 25,740। तो इसने पहला टारगेट तो ले लिया अपना। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी बात, मैंने क्या लिखा भाई, सेलिंग ट्रेड के लिए 15 मिनट्स में सेटअप फाइंड करना बेटर ऑप्शन है, बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगा। तो ये जो मैं लिखता हूं ना आपको, ये मैं आपको सिखाने के लिए लिखता हूं, सो दैट आप सीखो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। तो मैं ये सिंपल लिख देता कि सेलिंग ट्रेड 15 मिनट्स यूज करना भाई, सेलिंग ट्रेड लो 15 मिनट्स में लो, बस। मैं इसलिए लिखता हूं कि, और ये एक एक वर्ड को होगा, कोई उसका कोई मीनिंग होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, ये आपको सिखाने के लिए कि आप सीख जाओ, बार बार मेरी जरूरत ना पड़े। कम से कम मैं 1 साल से सिखा रहा हूं, तो 5 लोग तो ऐसे हो जो कि सीख के हाँ जी बताओ हम भी सिखाने लायक हो गए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगेंस्ट द ट्रेंड है। मैं अभी भी देख लो क्यों बोल रहा हूं कि अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम में बुलिश है मार्केट। तो भाई हाइयर टाइम फ्रेम में है तो यहां 5 मिनट 1 मिनट में मत जाओ। तो आज मार्केट ने क्या किया, हो सकता है किसी को ट्रेड नहीं मिला क्योंकि एकदम से फास्ट भाग के आई थी, फिर धीरे धीरे बिना ही सेटअप दिए नीचे की साइड आ गई, लास्ट में छोटा सा ट्रेड दिया था, बट ठीक है। मार्केट कंफ्यूजन वाले जोन में सो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड ना लें। सारी चीजें मैंने एक एक आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बताई हुई है भाई। ये देखो रात को मैंने ये नेचुरल गैस का ट्रेड शेयर किया था आप लोगों के साथ, सेटअप शेयर किया था देखो, और ये मैंने बताया भी था नेचुरल गैस में। देखो ब्रेकआउट बहुत अच्छा होल्ड किया, आवरली टाइम फ्रेम में ये बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट किया। यहाँ एंट्री थी, ये मेरी देखो एंट्री, ये लाइन लगी हुई मेरी एंट्री की है, बहुत बढ़िया मूव 10 पॉइंट का यहाँ कैप्चर किया भाई। और यहाँ तो भाई बहुत अच्छा भाई, थेरियम का तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वीडियो में बोला था डिट्टो चीज हुई है, डिट्टो। तो फिर भी अगर भाई नहीं कर पा रहे हो तो बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। और तो भाई क्या है, डिफेंस सेक्टर के बारे में मैंने बहुत अच्छा, सुबह मैंने क्या लिखा है, जल्दबाजी ना करें निफ्टी में, अगर फॉल होना है तो थोड़ा होल्ड करना जरूरी है, या फिर अपसाइड मूव के बाद लोअर हाई मिले। मैंने आपको यही कहा था, और हुआ क्या मार्केट में देखो, जिसने बात समझी होगी, जिसने देखी होगी वो बच गया होगा, अदरवाइज हुआ क्या देखो, जब मार्केट यहाँ घूम रही थी, यहाँ घूम रही थी, ये जब नीचे गिर रही थी, तो मुझे पता था कि कुछ लोग क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं वो इसको देखें, या हो सकता है वो इसको मार के कि भाई ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ सेलिंग साइड ट्रेड लेना भाग जाए, तो ट्रैप हो सकते हैं। और वही क्या मार्केट ने देखो, एकदम से मार्केट ने ये मुंह दिया और यहाँ ट्रैप कर लिया सेलर्स को, ठीक है। बड़ा मुंह है ये, 750 से लेकर करीब करीब 870 120 पॉइंट का मुंह बहुत बड़ा होता है, एक कैंडल नहीं दे दिया था ये, तो यहाँ ट्रैप कर लिया होगा। यही टाइम आप देख लो किस टाइम का, ये आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो 10:19, 10:19, और ये कैंडल कब आई है, 10:45, देख लो अब आप। मैंने 10:20 पकड़ो और 10:45, मतलब मैंने कहीं यहाँ आपको बताया था, जब ये कैंडल होगी, यहाँ कहीं मैंने बताया था, जब तक तो रेड कैंडल्स बन रही हैं। क्यों बताया था, इसका सिंपल सा लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ भाई। देखो कल का ये एक हाई है, यहाँ से मार्केट गिरी थी 26,000 से, और ये आज गिरती गिरती 750 आ चुकी है। तो
26,000 से 750 मतलब 250 पॉइंट के करीब घोड़ा आ चुका है नीचे, और मार्केट है बुलिश, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट है बुलिश, तो उसमें अगर 250 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हो जाती है, तो अगर फर्दर इसको गिरना है तो क्या होगा भाई, ये कल का लो था सिंपल, ठीक है। अगर गिरना तो भाई या तो होल्ड कर भाई, यहीं पे होल्ड कर, होल्ड करने से होगा क्या, बायर्स और सेलर्स दोनों पोजीशंस बनाएंगे। बायर्स इसलिए बनाएंगे मार्केट बुलिश है, स्पोर्ट पे आ गई, सेलर्स इसलिए बनाएंगे कि थोड़ा नीचे गिर सकती है, ऊपर से गिर के आई है, तो दोनों बनाएंगे। बना के जब ये डाउन साइड कोई ब्रेक डाउन होगा इनका, तब हम समझेंगे कि सेलर्स जीत गए। अगर यूं सीधी मार्केट भाग के यूं भाग जाती तो भाई छोड़ दो उसको, क्योंकि मार्केट बुलिश है, फिर आपका ध्यान होना चाहिए कि नीचे ये सपोर्ट कहाँ लेगी, हायर लो कहाँ बनाएगी, तो आप वापस बुलिश पोजीशन बनाओ अपनी, अगर ये सीधा भाग के जा रही तो। हाँ, अगर ये किसी स्पोर्ट पे होल्ड करके रेंज बना के फिर ब्रेक डाउन दे रही है तो आप ले लो सेलिंग का ट्रेड छोटा मोटा, कौन मना कर रहा है आपको। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था भाई जल्दबाजी मत करो। जिस हिसाब से ये अपसाइड जाके धड़ से नीचे गिरी है, मुझे डाउट हो रहा है इसमें, वही हुआ, अपसाइड मार्केट गई, सिंपल। तो ये सारी चीजें हैं भाई, यहाँ ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर की थी। फिर ये गोल्ड का देखो भाई, ये गोल्ड का देखो, बहुत जबरदस्त, ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा गोल्ड का ट्रेड है। और मैं आपको कमाल बताता हूं कि गोल्ड में देखो, ये मैंने कल बोला था आपको रात को 8:07 पे, देखो मैंने क्या बोला था भाई, अब जब तक आज का हाई ब्रेक ना हो तब तक गोल्ड को बाइंग साइड अवॉइड कर दो। बाइंग साइड घोड़ा काफी भाग चुका है, 9,000 पॉइंट्स इन 6 दिन। मार्क टूडेज डे लो एंड इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब मैं एक बार के लिए थोड़ी सी देर आपको गोल्ड पे लेके चलता हूं। देखो जब मैंने ये बात आपको बोली थी तो देखो मार्केट बुलिश है बिल्कुल, अप जा रही है मार्केट, तब मैंने बोली थी, वहां से मार्केट ने जबरदस्त फॉल दिया है। मैंने क्यों बोली थी उसका भी अभी रीजन आपको बताता हूं भाई, क्यों बोली। देखो सिंपल सी बात है भाई, 9,000 पॉइंट 6 दिन में गई तो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब उसमें क्या देखा मैंने कि भाई ये बुल्स का लास्ट वेपन था, ये 1 बजे का कल का, ठीक है, ग्रीन कैंडल, इसका एक लो मैंने पकड़ लिया भाई, ये अपने लिए, ये अपने स्पोर्ट है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 आवर्स तक ऊपर मार्केट होल्ड करती रही, उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो जब ब्रेक डाउन हुआ तब मैंने कहा था भाई कि भाई अब इसमें बुलिश साइड अभी मत जाओ, या तो वापस से ये हाई क्रॉस होगा तब बुलिश साइड जाएंगे अब, क्योंकि जो बायर्स थे वो एग्जिट हो चुके हैं एक बार के लिए। अब फर्दर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, उसके ऊपर ही आएगी। तो अब क्या था भाई, ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट नीचे आई, अब जो भी लोअर हाई में ले यहाँ ट्रेड लो भाई। मैंने कल भी शाम को इसमें लोअर हाई पे ट्रेड लिया था, और आज भी बहुत बड़ा ट्रेड लिया भाई, बहुत जबरदस्त। मैंने आज वो शेयर भी किया है शायद अपने यहाँ पे, आप देखोगे एक बार, कहाँ पे शेयर किया मैंने कहाँ से, ये शेयर किया, देखो मैंने गोल्ड में, देखो 1,26,319 मेरी एवरेज आई थी, मैंने 2-3 बार करके इसमें बेचा था, और 1,25,400 मतलब 770 पॉइंट के करीब का ये बहुत बड़ा मूव था। 770 पॉइंट गोल्ड में भाई बहुत अच्छा मूव नीचे, और बिल्कुल नीचे एग्जिट किया था भाई। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसका लो था 450 के आसपास का, 420 430 35 कुछ ऐसा था। और वहाँ मैंने जब मैं इसको एक्चुअली एग्जिट कर रहा था, मैं इसको 480 कर रहा हूँ, बट इसने एकदम स्पाइक मारा, ये एग्जिट ही वहाँ पे जाके हुआ है। वो गलती थी मेरी कि मेरे को लिमिट ऑर्डर डालना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। और वहीं से देखो मैंने क्यों किया था एग्जिट भी, देखो मार्केट बहुत गिर चुकी है भाई, ठीक है, बहुत गिर चुकी है, तो ठीक है अब कहीं शांति करनी पड़ेगी एक बार। और एक बार मेरे को लग रहा है इतना गिरी है तो भाई आवरली में भी या तो होल्ड करें यहीं पे, फिर ब्रेक डाउन दे, फिर ट्रेड लेंगे, या एक वापस रिट्रेसमेंट दे, फिर लोअर हाई बनाए, फिर ट्रेड लेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको टारगेट भी यही दिया था, 1,25,500। तो ये तो होगी सारी बातें भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था बाद में कि भाई अगर मार्केट में इस टाइप से कोई मूव आता है, जैसे कि मैंने एक ये देखा था कि भाई इस टाइप से ये ब्रेक डाउन कर रहा है इसका, ठीक है, यहाँ होल्ड किया, पूरा दिन होल्ड किया, इसने ब्रेक डाउन किया भाई, तो एक हो सकता है छोटा मोटा कोई ट्रेड यहाँ मिल जाए। मैंने एक छोटा सा लिया था, 20 पॉइंट ही पकड़ा, और कमाल देखो मैंने ना यहीं पे उसको इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया था भाई, इसी यहाँ कहीं मैंने शायद ट्रेड लिया था, 5 मिनट में जाके लिया था, यार मैं भी दिखाता हूँ आपको, मैंने कहाँ लिया था, मैंने लिया था यहाँ कहीं लिया था, मतलब शायद इसी में लिया था मैंने, यहाँ हो सकता है शायद ये जो इवनिंग स्टार टाइप बना ना, यहाँ लिया होगा भाई, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो चुका था, नीचे आके वापस एंट्री देने जा रहा था। हाँ, ये जो 3 कैंडल बनी हुई ना, ये इस टाइप से, यहाँ मैंने क्या बोलते हैं इसके, इवनिंग स्टार बना था, तो मैंने इस कैंडल में लिया था, और शायद इसी में मैंने एग्जिट कर दिया उसको, 20 ही पॉइंट पकड़े थे इसी में, क्योंकि देखो मैं यहाँ टाइम भी हो चुका है भाई, 3 बजे के आसपास है, मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, और ऊपर से मेरे को आवरली टाइम फ्रेम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भाई अब, क्योंकि मैं कहा मार्केट क्लोजिंग के टाइम है, आवरली में कोई खास कुछ बना नहीं है भाई। ये देखो आवरली में जो ये था ना, ये भी एग्जिट नहीं हुआ है भाई, जो आवरली कैंडल थी इसका लो भी नहीं गया है आवरली में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो ये जैसे मैं मार्क करूं, ये भी मार्केट इसी के ऊपर यहीं पास घूम रही है, तो ज़्यादा कुछ बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूं भाई आवरली में भी अभी, तो इस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मैं कहा ठीक है, कुछ भी मिल रहा है वही ठीक है। और उसके बाद ये पता नहीं था इतना बड़ा मुँह आ जाएगा, बट देखो एकदम से क्या सडन मुँह आया भाई,
ये तो ठीक है, तुक्का लग गया मेरा कि बाई चांस ऐसे में अगर आपने स्टॉप लॉस ना डाला तो क्या हो। हालांकि मैं डाल देता हूँ स्टॉप लॉस भाई, क्योंकि कई बार मार्केट अनएक्सपेक्टेड मुंह दे देती है भाई। बट ठीक है, देखो मार्केट ने कितना बड़ा मुंह दे दिया एकदम से। यही होता है भाई, एकदम से ये मार्केट बाइंग की है ना, इसलिए ये है। अब कुछ लोग कहेंगे ये है ट्रैपिंग है, ये है वो है, कुछ नहीं होता भाई। हम अगेंस्ट द ट्रेंड हैं, तो गलती हमारी है, मार्केट की नहीं है। मार्केट कभी भी दे सकती है बाइंग साइड का, लोग बाइंग की पोजीशन कभी भी बना सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। ट्रेंड की डायरेक्शन में तो बनाने हो, सिंपल सी बात थी भाई ये। एक बार टाइम देख लेता हूँ भाई। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी देखो भाई, बैंक निफ्टी तो और भी कुछ नहीं था, ये आज का जो लो था यही नहीं निकला भाई। देखो पूरा इसी के अंदर मार्केट घूमती थी, कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब चलते हैं भाई, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इथेरियम भाई। कमाल देखो अब इथेरियम का। अब जिसने जो मेरी वीडियो आज देख रहा हो भाई, और अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता हो तो जाके आज की, कल की, परसों की जाके मेरी वीडियोस देखो भाई। एक दो लाइन में ही आपको सारा एनालिसिस समझा रहा हूँ भाई, सारा एनालिसिस समझा रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला है भाई, जब तक ये नहीं निकला है हमें सेलिंग साइड ही रहना है, बाइंग साइड इसके ऊपर लेंगे ट्रेड। अब देखो मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरी 3 दिन तक, और मार्केट कितना बड़ा फॉल किया भाई। आप इसका 20% भी पकड़ लोगे ना, देखो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक 530 पॉइंट, 15% के करीब। 530 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं भाई इथेरियम के, 15% है किसी इंडेक्स का, थोड़ा नहीं है। इसका अगर आप, मैं कहता हूँ 100 पॉइंट भी आप पकड़ लोगे तो बहुत हैं। और क्या कहा था मैंने कल, आपको कहा था या नहीं, जाके वीडियो में ये भी चेक करो। जो वीडियो देखते हैं रेगुलर उनको तो पता ही है कि मार्केट अब अगर ये इस लेवल के नीचे निकलती है तो सीधा मार्केट ये 3100 3000 इन लेवल्स को रिटेस्ट कर देगी, और वही क्या देखो एग्जैक्टली कर दिया भाई। सारी सीधी सी बात है, मार्केट में यहाँ बायर नहीं होगा, नहीं होगा बायर यार, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है अभी। कैसे हो जाएगा, जब तक एटलीस्ट ये निकलेगा तभी कुछ आएगा, या फिर यहीं पे होल्ड करे होल्ड करके रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा, तब कोई बड़ा प्लेयर ऐड होगा। अदरवाइज ये इतने बड़े गिरते फ्लो में कौन बड़ा प्लेयर अपना पैसा खोएगा। आपको सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ सेलिंग कोई भी अपसाइड में आता है, सेल ऑन राइज करना था। और जैसे ही बायर्स की कि लास्ट जो कैंडल है, छोटी मोटी जो बायर्स होंगे, जो छोटे मोटे बायर्स होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके स्टॉप लॉस यही होंगे बस। ये लास्ट स्पॉट थी, इसके नीचे तो गई मार्केट। फिर तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम में पकड़ोगे, बस सेल ऑन राइज लोअर हाई पकड़ते जाओ, ट्रेड लेते जाओ। तो मैं जो आपको चीज कह रहा था कि एक रोड मैप होना चाहिए, चीज समझने वो ये है। आप हायर टाइम फ्रेम में देखो कि बायर सेलर्स के, ये सेलर्स का लेवल है भाई। तो यहाँ आके कैसी भी 5 मिनट 15 मिनट में कैसा भी बाइंग का सेटअप बने, ट्रेड नहीं लेना बाइंग साइड का। सिर्फ वेट करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, वेट करो, और वो वेट करो कि सेलिंग का ट्रेड कब बनेगा भाई। तो सेलिंग के ट्रेड में जाना है। 5 दिन 7 दिन के वेट के बाद भी अगर एक ट्रेड मिलेगा तो वो आपके पूरे 7 दिन का कवर कर देगा। ये रोड मैप की बात कर रहा हूं मैं। आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए दिन में 4 बार व्यू चेंज हो रहे ना, एक ही व्यू रखना है भाई, उसको लंबा चलाना है। अब गोल्ड में है, अब गोल्ड में सिंपल है भाई अपना व्यू कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग साइड में वापस स्ट्रेंथ आएगी, तभी हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ये लोअर हाई लग चुका है, ठीक है, ये एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट अप साइड जाए, यहाँ से अपने को सेलिंग का ट्रेड मिले, सेल ऑन राइज करना, यहाँ से मिले यहाँ से करना है, सिंपल। यहाँ मार्केट अगर इसी के पास से होल्ड करके यहीं पे ब्रेक डाउन कर देती है, सेलिंग का ट्रेड करना है। बट हमारे को पता ये है कि आवरली, ये तो 15 मिनट आवरली जो है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे से बुलिश होकर आई हुई है। तो ये नहीं करना है कि भाई इसको ट्रेड लेके मैंने क्यों एग्जिट किया अभी इसको, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड है अभी भी, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, हमकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो जैसे ये स्पोर्ट वगैरह है, मार्केट यहाँ जाए निकल जाओ भाई। फिर अगर यहाँ आके मार्केट ने लो लगाया, आप साइड गई, हायर लो बुलिश सेटअप दिया, और ये जो अपनी नेक है ये निकाल दी, तो हम फिर से यहाँ बाइंग साइड के ट्रेड में ही जाएंगे। तो आपके माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप ट्रेड किस टाइप का ले रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है या ट्रेंडिंग ट्रेड है, आप ट्रेंड की डायरेक्शन में हो या नहीं हो। और अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो आप, तो आपके पास बिल्कुल पक्की कोई चीज होनी चाहिए। जैसे यहां थी मेरे पास कि आवरली में मैंने 5 या 15 मिनट नहीं देखा भाई, आवरली में 6 आवर्स की कंसोलिडेशन, वो भी कब, जब मार्केट 9000 पॉइंट्स दे चुकी है सिर्फ 6 दिन में, तब मैंने लिया। तब भी मैंने कब लिया, एक और लोअर हाई, प्रीवियस अपना ये हाई था, इसको डिफेंड कर दिया और सेलिंग सेटअप मिला, तब ट्रेड लिया। और फिर भी मेरे माइंड में ये है कि नीचे से यहाँ ये स्पोर्ट है, तो हो सकता है यूं आके हायर लो बना के ये वापिस अपसाइड हो ले, तब भी मेरे माइंड में ये है। यही चीज निफ्टी में करनी है भाई, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप लोग समझो, बड़ा थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू रखो, छोटा व्यू मत रखो भाई। सिंपल सी बात क्या है कि भाई मार्केट में हमें यहां हम जाके क्यों कोशिश हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है काफी बड़ा मुंह आ चुका है, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। हम यहां सेलर्स नहीं बने अभी, हमारे माइंड में 1% भी बेरिशनेस नहीं है, बट हमारे माइंड में ये है कि हाँ बाइंग साइड भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे हम,
क्योंकि बिना बात का हम बाइंग की साइड का ट्रेड लें कि ट्रेंड बुलिश है, उसमें ट्रैप हो जाए, क्या फायदा है भाई? क्योंकि मार्केट अपसाइड जा चुकी, प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए, और नहीं आनी चाहिए तो यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर ट्रेड ले लेंगे। तो इस टाइप से क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना, कहाँ सेलिंग का लेना, और बड़ा टाइम फ्रेम जो बोले उसको फॉलो करो। 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट इनके चक्कर में मत पड़ो भाई। तो ये है सिंपल आज का। चलो एनालिसिस को यहीं खत्म करते हैं। बाकी का अभी का अगर व्यू मुझसे पूछोगे तो देखो, अब आपको मैं एक और बताता हूँ ब्रॉडर व्यू क्या है। देखो मार्केट काफी गिर चुकी है, ठीक है, ये सेलर्स लेवल है, ये नीचे सपोर्ट लेवल्स है। अब ये कुछ मत करो यार, हो लिया जो होना था, अब छोड़ो, अब वापिस आने दो, रेजिस्टेंस के पास आने दो, या इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन होने दो, फिर देखेंगे। ये इस टाइप का व्यू रखो आप। गोल्ड का मैंने बता ही दिया आपको भाई, यहाँ से आपको मिले सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल लो, इसके नीचे निकलेगा, सेल ऑन राइज करना है, सिंपल। बाकी हम वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। चलो वीडियो को सभी लाइक जरूर करो, और कोई डाउट है तो पूछो। थैंक यू।